वेलकम टू नाज़रीन सामीन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात से कि हमें अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे, अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का मेरा टॉपिक है टैक्स ईयर क्या होता है। अक्सर लोगों को नहीं पता है, कारोबारी लोगों को, नए आने वाले कारोबार शुरू करने वाले लोगों को, कि टैक्स ईयर क्या होता है। तो उसके बारे में उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश भी करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी और लाइक करें और मैक्सिमम अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर करें ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, आगाही हो, जानकारी हासिल हो। फ्री ऑफ कास्ट चैनल है, आप लोगों तक कानूनी मालूमात पहुँचा रहा हूँ। तो इसमें टैक्स ईयर क्या होता है, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर, मॉनेटरी, फिज़िकल या टैक्स ईयर क्या है। टैक्स ईयर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 74 के तहत हमें इस ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से रहनुमाई मिलती है कि हम उसको टैक्स ईयर बोलेंगे जो हमारा 1 जुलाई टू 30 जून को एंड होता है, 1 जुलाई से शुरू होता है। ये नॉर्मल टैक्स ईयर कहलाता है। पहले नंबर पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड सब्जेक्ट टू द सेक्शन 74 द टैक्स ईयर शैल बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 माह का ये टैक्स ईयर होता है। इसके अंदर आपने कुछ काम किया, नहीं किया, सोर्स है, आप कारोबार कर रहे थे, बंद भी हो गया है, फिर चल पड़ा, फिर बंद हो गया, एम्प्लॉयमेंट में थे, नौकरी मिल गई, नहीं मिल गई, वो जितने अरसे के लिए आपकी अर्निंग हुई है वो इस पूरे साल के दौरान वो आपने अपनी रिटर्न में दिखानी होती है, शो करनी होती है, पुट करनी होती है, लिखनी होती है। यानी एंडिंग ऑन 1 जुलाई स्टार्ट एंड एंडिंग ऑन 30 जून, डे ऑफ जून, हेयर एंड आफ्टर रेफर टू एज नॉर्मल टैक्स ईयर। तो इसको हम नॉर्मल टैक्स ईयर बोलेंगे, यानी 1 जुलाई टू 30 जून। एंड शैल सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 3 बी डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर इन विच द सेड डिटेल फॉल्स। यानी उसी कैलेंडर ईयर के हिसाब से, ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से उसको हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 जुलाई से शुरू हुआ था साल, उसके दौरान हमने ये एक्टिविटीज़, बिज़नेस किया है, यहाँ से हमें लीगल तरीके से इनकम हासिल हुई है, तो उसके लिए 30 जून तक जो बनेगा वो हमने शो करना है, पुट करना है। नंबर 2, वेयर अ पर्सनस इनकम ईयर अंडर द रिपील ऑर्डिनेंस, रिपील मीन मनसूख हो जाना, जो ऑर्डिनेंस पहले मनसूख हो गया उसमें जो था तो उसको आगे उसने इज़ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, किस तरह आगे उसने फॉरवर्ड होना है, चलना है। वो पहले अपने पिछले साल का मनसूख होने वाले ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स ईयर के हिसाब से रिटर्न जमा करवा रहा था अगर कोई शख्स, तो अब वो पिछला तो मनसूख हो गया, अब नया टैक्स ऑर्डिनेंस जारी हुआ, उसमें अमेंडमेंट हुई, वो ईयर, वो पीरियड, उस हिसाब से अब कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह रिटर्न जमा करवानी है, इसके लिए अ पर्सन इज़ अलाउड बाय एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 टू यूज़ टू 12 months period different from normal tax year. Such income year or such period shall be the person's tax year, referred to as special tax year, and shall subject to subsection 3 be denoted by calendar year relevant to normal tax year in which the closing date of the special tax year falls. तो नाज़रीन इकराम, अगर वो पिछले हिसाब से अपनी रिटर्न जमा करवा रहा था और अब नॉर्मल टैक्स में आना चाहता है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस 2001
सेक्शन 74 ने हमारी रहनुमाई की है। इन द केस ऑफ क्लास ऑफ पर्सनस हैविंग अ स्पेशल टैक्स ईयर डिफरेंट फ्राम नॉर्मल टैक्स ईयर may permit by a notification in the official gazette to use a normal tax year। उसका पहला एक हाल ये है कि अगर वो उस मनसूख शुदा ऑर्डिनेंस के तहत उस हिसाब से करवा रहा था और वो रिपील हो गया है, मनसूख हो गया है, तो अब उसने नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से जो कि गवर्नमेंट FBR अपने ऑफिशियल सरकारी गज़ट में नोटिफाई करता है, इस प्रिंट या उसमें इश्तहार देता है कि अब ये नॉर्मल टैक्स ईयर ये हो जाएगा उस हिसाब से। इन द केस ऑफ क्लास पर्सनस हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर में, नंबर 2, अगर नॉर्मल टैक्स में जा रहे हैं तो उसके लिए इजाज़त होती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट टू यूज़ स्पेशल टैक्स ईयर। स्पेशल टैक्स ईयर से आने के लिए भी FBR अनाउंसमेंट करता है कि वो लोग अब स्पेशल टैक्स ईयर में आ सकते हैं, या स्पेशल टैक्स ईयर वाले जो रिटर्न जमा करवा रहे थे वो नॉर्मल टैक्स ईयर में भी आना चाहते हैं, आ सकते हैं। तो उसके लिए बाकायदा तौर पे FBR गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में और गज़ट जो सरकारी गज़ट छपता है उसमें वो वज़ा करेगी, उसकी इजाज़त देगी, उसके तहत हमें अपनी वो रिटर्न जमा करवानी पड़ेगी। अ पर्सन में अप्लाई इन राइटिंग टू द कमिश्नर to allow him to use 12 months period other than normal tax year। अब इसका प्रोसेस ये है कि आप या एप्लीकेंट, वो बंदा जो अपनी रिटर्न जमा करवा रहा था स्पेशल टैक्स ईयर में, नॉर्मल टैक्स ईयर के लिए जमा करवाना चाहता है तो कमिश्नर को दरख्वास्त लिखेगा, एप्लीकेशन देगा, और वो कमिश्नर उसको अलाउ करता है तो अपना रिटर्न जो है, गोशवारा जो है नॉर्मल टैक्स ईयर के हिसाब से जो 12 माह का होता है जमा करवा सकता है। एज स्पेशल टैक्स ईयर एंड द कमिश्नर में सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 बाई एन ऑर्डर अलाउ हिम टू यूज़ सच स्पेशल टैक्स ईयर। अब वही बात है कि एक स्पेशल से आता है, नॉर्मल में आना चाह रहा है तो कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा, कमिश्नर अलाउ करेगा कि ठीक है, अभी आप नॉर्मल टैक्स ईयर यूज़ करें। अब एक नॉर्मल है वो स्पेशल में आना जाता है तो उसका यानी वाइस वर्सा, उसके लिए भी उसको कमिश्नर से ही रिव्यू करना पड़ेगा, एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ऑनलाइन सिस्टम में ये है कि वहाँ पे आप एप्लीकेशन के लिए रिवीजन ईयर्स के लिए उसको देखेंगे, वहाँ पे अपना स्टेटमेंट लिखेंगे, बयान लिखेंगे कि मैं इस वजह से इस टैक्स ईयर से निकल के इस टैक्स ईयर में आना चाहता हूँ तो मुझे अलाउ किया जाए। कमिश्नर उसको रिव्यू करेगा, देखेगा और उसको अपनी स्वाबदीद पे अलाउ भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, रिफ्यूज़ भी कर सकता है। अ पर्सन यूजिंग अ स्पेशल टैक्स ईयर अंडर सब सेक्शन 2 may apply in writing to the commissioner to allow him to use normal tax year, and the commissioner may subject to subsection 5 by an order allow him to use normal tax year। जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 ने बयान किया है उसके लिए वो कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा और वो कमिश्नर जो है अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5 के तहत उसको चेक करके दे के उसको अलाउ भी कर सकता है। The commissioner shall grant permissions under subsection 3 and 4 only if the person has shown a compelling need to use special tax year or normal tax year। तो उसके लिए ऑर्डिनेंस सेक्शन 74 हमारी रहनुमाई करता है कि अगर वो ये करना चाह रहा है एक क्लाइंट रजिस्टर्ड पर्सन रिटर्न में कि नॉर्मल टैक्स ईयर से निकल के स्पेशल टैक्स ईयर में या स्पेशल से निकल के नॉर्मल टैक्स ईयर में आना चाहता है, तो कमिश्नर अपने उस सब सेक्शन 3 या 4 के तहत वो देखेगा कि आया ये इसके लिए इसकी इंटाइटलमेंट बनती है, जो इसने रिक्वेस्ट की है क्या ये काबिल कबूल एक्सेप्टेबल है, वो रीज़न जो है उसने बनाई है, वो रीज़न बयान की है, क्या वो सही है, तो कमिश्नर उसको अलाउ कर सकता है। तो अगर इसमें द परमिशन शैल बी सब्जेक्ट टू
such conditions if any as the commissioner may impose। उसमें वो कमिश्नर जो है कुछ शराइत भी आयद कर सकता है कि आपने भी इन शराइत के तहत आपने जो चेंज चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं टैक्स ईयर में, वो उसके तहत आप फॉलो अप करेंगे। एन ऑर्डर अंडर subsection 3 and 4 shall be made after providing to the applicant an opportunity of being heard, and where his application is rejected, the commissioner shall record in order to the person's profile the reasons for rejection। अगर कमिश्नर रिजेक्ट करता है उसकी परमिशन को जो वो लेना चाह रहा है, तो उसमें रिजेक्शन की रीज़न्स वजूहात भी लिखेगा, बयान करेगा कि आप इस वजह से अपना जो डिज़ायर्ड टैक्स ईयर में आना चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने स्पेशल में आना है, स्पेशल से नॉर्मल में आना है, तो वो यही चीज़ें इम्प्लीमेंट होगी। ऑर्डिनेंस कहता है, ब्रीफली यही मैं आपसे बयान करूँगा फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ दिस वीडियो। Inshallah, in next video I shall explain, elaborate as soon as possible, maximum in summarized manners, कि आप उसको आसानी से समझ सकें। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट को भी प्लीज़ काइंडली एक्सेप्ट करें। सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक और व्यू करें, तो मैक्सिमम अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जो कानूनी मालूमात हैं आप तक पहुंच सकें। बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस करें ताकि आप तक रेगुलर अपडेट्स पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।